हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो हम कर रहे हैं आपके एग्जाम में जो है जो भी प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं जीके और जीएस से, उसको हम इस क्लास में करवा रहे हैं, जिसमें से आपका पिछले 6 क्लास आपका हो चुका है। आज की जो क्लास है वह क्लास नंबर 7 है। अगर अभी तक आप लोग उन 6 क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की बेसिस पर। इस क्लास में हम जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और स्टैटिक जीके, इन सभी टॉपिक से जो है आपका प्रश्न जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय जो है माना जाता है। गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग है वह किस शासक के जो है समय माना जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक के समय माना जाता है, तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को जो है आपका लाल ग्रह कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका 4 है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह आपका साहित्य और पत्रकारिता के जो है क्षेत्र में आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को जो है किस वर्ष संशोधित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1976। सन 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संशोधित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 आपका है गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका किसके शासनकाल में आयोजित किए गए थे, तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में जो है आपका गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 आपका है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है आपका क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा राज्य है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न है मायोपिया किससे संबंधित रोग है। मायोपिया जो है यह आपका किससे संबंधित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख। आँख से जो है आपका संबंधित है मायोपिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 आपका है शेर
शेरगढ़ किला जो है किस राज्य में स्थित है? शेरगढ़ किला जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। शेरगढ़ किला जो है आपका यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है रैम का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रैम का जो है फुल फॉर्म पूछा है। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है आपका यह किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड से किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को जो है भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल। केरल राज्य को जो है भारत का मसाला का जो है बगीचा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल है? जीवाश्म ईंधन में जो है आपका क्या शामिल है? तो जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों चीज़ें आपका शामिल होती हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी के सभी जो है आपका जीवाश्म ईंधन में शामिल होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है किसने जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था? किसने जो है जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का जो है नारा दिए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है अशोक स्तंभ पर जो है कितने सिंह बने हुए हैं? अशोक स्तंभ पर जो है आपके कितने सिंह बने हुए हैं? यानी कि कितने सिंह है शेर हैं? तो सही आंसर हो जाएगा चार। चार आपके शेर यानी कि सिंह हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कंट्रोल प्लस एफ का जो है उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस एफ का जो उपयोग है वह किस कार्य के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइंड करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर फाइंड यानी कि खोजना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चिल्का झील जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है डीएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, भारत में योजनाओं के लिए अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत में योजनाओं के लिए अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? कुंभ मेला जो है आपका यह कितने वर्षों में लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो 12 वर्षों में जो आपका एक बार कुंभ मेला लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जो है आपका यह जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2019। सन 2019 में जो आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा जो है विटामिन आपका है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के जो है आपका रक्त का जो है थक्का जमाने में सहायक होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपिता का जो है सम्मान महात्मा गांधी को किसने दिया था? राष्ट्रपिता का जो सम्मान है यह महात्मा गांधी को जो है किसने दिया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था, यानी कि उनको सम्मान दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, कंट्रोल प्लस सी का जो है प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, पेन हु पेंटेड द हु पेंटेड द मोनालिसा? मोनालिसा पेंटिंग को जो है किसने पेंट किया है, यानी किसने बनाया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने जो है मोनालिसा पेंटिंग को जो है बनाया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस भारत में किस खोज की जो है स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस जो है भारत में किस खोज की जो है स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के रूप में जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा असम राज्य में। असम राज्य में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो से आपका संबंधित है गगनयान मिशन। इसरो का हिंदी में क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, यानी कि जो गगनयान मिशन है आपका इसरो से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34।
प्रश्न है कंट्रोल प्लस वाई का जो प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वाई का जो प्रयोग है वह किस कार्य के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीडो करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का जो प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो रीडो के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है राष्ट्रगान को जो है कितने समय में गाना चाहिए। राष्ट्रगान को जो है कितने समय में जो है गाना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में जो है आपको राष्ट्रगान को जो है गा देना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है काली नदी किस राज्य में बहती है। काली नदी जो है यह आपका किस राज्य में बहती है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। काली नदी जो है आपका किस राज्य में बहती है, तो उत्तराखंड में बहती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश को जो है उगते हुए सूरज की जो है भूमि कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है CRR का जो संबंध है किससे है। CRR का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बैंकिंग। CRR का संबंध किससे है, तो बैंकिंग से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जो है इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है भारत के किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के जो है किस राज्य में आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल राज्य में जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को जो है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 मई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का जो है प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अंडरलाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो है बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वह कौन सा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा SBI बैंक। कौन सा बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो SBI बैंक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है वेब वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा
टिम बर्नर्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार किए थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, सेल की खोज किसने की थी? सेल की जो खोज है किसने की थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, किसे भारत का बिजली घर कहा जाता है? किसे जो है भारत का बिजली घर कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है भारत भारत का जो है बिजली घर कहा जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपका है, कंट्रोल प्लस एन का जो है प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस एन का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए होता है? तो नई फाइल को जो है खोजने के लिए, नई फाइल को जो है खोलने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आज का जो है लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका किस तारीख को यानी किस डेट को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को डेली बेसिस पे सीरीज जो है आती रहेगी। आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिए। आप लोगों का जो सिलेक्शन है ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और इसी तरीके से बस आप रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को करते रहिए और जो है आप सिलेक्शन लेते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।